सो गाइस, दिस इज़ रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। आज भी एक चिट चैट वीडियो है और थोड़ा एक्साइटिंग भी होगा। लेट्स सी कि हाउ इट गोज़ ऑन। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मतलब एमआर कैसे 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है प्रोजेक्ट एमआर का अर्बन ओएसिस का ऑन सेक्टर 62। ठीक है, तो ओवर सब्सक्राइब भी हुआ और फर्स्ट टाइम द इंटायर अलॉटमेंट प्रोसेस वॉज कैरीड बाई E&Y। ठीक है, अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी है और उन्होंने ही अलॉटमेंट्स की 3 लॉट्स में इनकी अलॉटमेंट होनी थी। तीसरे में ज़्यादा आपका रिलेवेंस नहीं, क्योंकि तीसरा यूनिट सब उनको मिला था जो मतलब इट्स मोर ऑफ लाइक जो मैनेजमेंट कोटा वाले लोग हैं ना, उनको मिलना था एक्चुअल में यूनिट। तो तीसरी जो यूनिट्स थी वो मैनेजमेंट कोटा की यूनिट थी, बहुत लिमिटेड थी आई थिंक। तो उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक उससे आपका कोई ज़्यादा लेना देना है। पर जो फर्स्ट में दे अलॉटेड सम यूनिट्स टू देयर प्रेफर्ड चैनल पार्टनर्स, और उसके बाद सेकंड लॉट जो मेजर यूनिट्स अलॉटमेंट हुई है उसमें ये था कि एक होता है ना कि मेजॉरिटी यूनिट्स वहीं से निकली आपकी। सेकंड में तो मैनेजमेंट कोटा था, तो वो सिर्फ उनके लिए था कि जो इनके अपने एम्प्लॉयज़ हैं एक्चुअल में। सो फर्स्ट लॉट में जो प्रेफर्ड चैनल पार्टनर से उनमें भी ड्रॉ हुआ एक्चुअल में। तो मेरा कहना है कि वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि अगर मतलब आपने उन प्रेफर्ड चैनल पार्टनर्स को बुकिंग दी तो आपकी हो गई। ठीक है, वहाँ पे भी ड्रॉ सिस्टम ही था। बट ठीक है, यू वर लाइक बहुत स्लाइटली आप एडवांटेज में थे, बहुत नॉमिनल एक्चुअल में। मतलब आप ये समझ के चलो कि अगर कंसिडरेबली देखो तो कुछ भी एडवांटेज नहीं था। ठीक है, क्लाइंट्स के हिसाब से देखो तो, और एजेंट के हिसाब से देखो तो कि हाँ, इनके जो प्रेफर्ड चैनल पार्टनर्स हैं उनको अपनी तरफ से एक यूनिट एटलीस्ट मिल गई। जो सेकंड आपका जो ड्रॉ निकला उसमें इन्होंने क्या किया कि सेपरेट ड्रॉ निकाला इन्होंने 3 BHK 3 टॉयलेट का, 3 BHK सर्वेंट रूम का, 4 BHK का और सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स का। तो उसके हिसाब से यूनिट निकाली इन्होंने, और इन्होंने वेटिंग लिस्ट भी दिया हर मतलब लॉट के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा जो चेक्स थे 50% जो चेक्स थे दे वर ओनली फॉर 3 BHK 3 टॉयलेट एंड सर्वेंट रूम। उसके बाद सेकंड नंबर चेक से 4 BHK के। तो नेचुरल सी बात है, इन दो में सबसे ज़्यादा फाइट था। 3 BHK वाले में बहुत लोगों को यूनिट्स मिले क्योंकि सबसे ज़्यादा यूनिट वहाँ थी, और सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स में भी यूनिट्स भी कम थी और सब्सक्रिप्शन थे वो भी कम थे एक्चुअल में। बट फिर भी इट वॉज लाइक ऐसा नहीं था कि मतलब वो भी ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ था। तो एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन। देखो क्या होता है ना, हर प्रोसेस में कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है। तो इस बार भी मतलब लाइक क्योंकि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इट वॉज डन, आई थिंक कुछ गलतियाँ रह गई हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और ये भी डिस्कशन करेंगे कि अगर सपोज बाय द वे नेक्स्ट टाइम चैनल पार्टनर्स के हिसाब से भी है कि कल को मान लो जैसे हम फ्रेटर्निटी में काम करते तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है आगे इस तरीके से चीज़ों को लेके। ठीक है, और क्लाइंट्स के लिए भी ध्यान रखना है, क्लाइंट जिनको यूनिट मिल गई उनको क्या करना है, जिनको नहीं मिली उनको क्या करना है, वो चीज़ एक्जैक्टली। तो सबसे पहले जो ड्रॉ मिला सब कुछ इन्होंने अच्छा किया, क्योंकि क्या हुआ कि इसमें लक का केस था। आई नो 1 और 2 ब्रोकर्स जिन्होंने 50 बुकिंग दी जिसको एक भी यूनिट नहीं मिली। एक बंदे ने 80 यूनिट की बुकिंग दी, उसको एक यूनिट मिली। तो कहने का मतलब है, एक रियल एस्टेट मार्केट में होते हुए मुझे पता है कि अगर किसी बंदे ने 80 चेक्स उठाए होंगे तो ही माइट हैव वेस्टेड हिज 6 मंथ्स ऑन दिस प्रोजेक्ट। और जिसने 50 लिया होगा उसने तो खैर चलो 80 वाले का भी तो खर्चा तो नहीं निकला होगा एटलीस्ट उसके कंपैरिजन में देखोगे तो। 50 वाले का तो आई थिंक फॉर हिम इट्स अ ह्यूज लॉस एंड इट्स अ ह्यूज मतलब उनके लिए बहुत दिल टूटने के बराबर है एक्चुअल में। सो कहने का ये मतलब है कि चीज़ें हैं। तो एक तो थोड़ा-सा मुझे खुद बड़ा दुःख हुआ कि यार ऐसा भी हुआ लोगों के साथ, और सिंस हम मार्केट में हैं ऐसा तो हमें पता है कि यार इस टाइप की चीज़ों से किस तरीके से मतलब लाइक हम जनरली क्या ध्यान रखते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। और बाकी रही बात आपकी अलॉटमेंट्स की, तो एक इन्होंने एक थोड़ी-सी मुझे लगता है गलती जो की है इन्होंने क्लाइंट्स को जो यूनिट भी दी है ना, वो भी आपका ऑटोमेटिक अलॉटमेंट हुआ है थ्रू द सिस्टम। कोई प्रायोरिटी नहीं थी, कोई प्रेफ़रेंस नहीं था फ्लोर का कुछ भी। ये थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सेसिव हो गया एक्चुअल में, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि क्लाइंट के भी ना, बिकॉज़ अगर आप एक एंड यूज़र हो एंड यू आर नॉट अ इन्वेस्टर, जिसको हर बिल्डर एक प्रायोरिटी देता है एक्चुअल में कि यू आर एंड यूज़र और इन्वेस्टर। या तो बिल्कुल इन्वेस्टर प्रोडक्ट बना दो तो बात अलग है। अगर आप एक एंड यूज़र प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो उस केस में क्या होता है कि क्लाइंट्स को ना एटलीस्ट आपको यूनिट का प्रेफ़रेंस आपको देना चाहिए था। कि सपोज़ मान लो मेरा कहना है कि क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं। समबडी नीड्स अ लोअर फ्लोर, उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। कई लोगों के घर में एजेड पेरेंट्स होते हैं, कई लोगों को लिफ्ट का फ़ोबिया होता है, कई लोगों को ये डर लगता है कि लिफ्ट खराब हो जाएगी इस तरह से, तो दे वांट लोअर फ्लोर्स एक्चुअल में। कई मिडिल चाहते हैं, कई हायर चाहते हैं। अब पॉइंट क्या है ना, 2 कम्युनिटी मिक्स नहीं हो सकती। मिडिल वालों को पता नहीं था, मिडिल वाले फिर भी थोड़ा बहुत फ्लिकर कर सकते हैं एक्चुअल में, पर लोअर वाला हायर नहीं जाएगा, हायर वाला लोअर नहीं जाएगा। और बहुत ज़्यादा लोग इसको लेके मतलब सीरियस होते हैं एक्चुअली, क्योंकि अपने एंड यूज़र के क्राइटेरिया को समझना कि इफ समबडी वांट्स टू बी एट अ लोअर फ्लोर, हाउ कैन ही गो एट अ 30th फ्लोर।
या समबडी हु वांट्स टू एंजॉय एट अ 30th फ्लोर, जो व्यू देखना चाहते हैं, जो कहते हैं ना स्काई लाइन को टच करना चाहते हैं, और ही हैज़ टू बी ऑन द 3rd फ्लोर एक्चुअल में। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कंपनी को एक्चुअली क्या करना चाहिए था कि कंपनी को ना एक प्रायोरिटी नंबर जनरेट कर देनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द मतलब यूनिट्स, और मुझे लगता है कि वेटिंग लिस्ट थोड़ी सी कंपनी को ज़्यादा देनी चाहिए थी, उसकी भी प्रायोरिटी नंबर वैसे ही वो जनरेट कर देती है एक्चुअल में, और उस हिसाब से वो यूनिट ऑफर करती। तो दिस कुड हैव बीन अ आइडियल सिचुएशन, क्योंकि देखो क्या होगा अल्टीमेटली, बहुत लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट जो हम शब्द कहते हैं, फोमो के चक्कर में यूनिट ले भी लेंगे। कई एंड यूजर भी है, कल को सोचेंगे यार मुझे यूनिट मिल गई, इतना रश था, 10 टाइम अलॉटमेंट था, मुझे मिल गया तो लेना है, एग्जाम्पल मान लो। पर एंड ऑफ द डे क्या होगा कि यार उनका एक जो अपना चॉइस होता है ना घर लेने का, वो शायद अभी भी वो थोड़े से भटके हुए रह जाएंगे एक्चुअली, क्योंकि क्या होता है ना कि मेजोरिटी यूनिट्स आपस में इंटरचेंज हो जाती है एक्चुअल में, कि मतलब सपोज मान लो कि हायर वाले को हायर मिलता है, लोअर वाले को लोअर मिलता है, तो थोड़ा सा मेरे को लगता है ये कैटेगराइजेशन होना चाहिए था। बहुत लोग फेसिंग को लेकर भी बहुत रिजिड होते हैं कि समबडी, जैसे कोई कहता है मुझे साउथ फेसिंग नहीं चाहिए, कोई कहता मतलब कोई कहता है मुझे बालकनी इधर नहीं होनी चाहिए, किचन ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए। चलो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती, बट फ्यू पीपल आर लाइक थोड़ा सा जो वास्तु को मानते हैं एक्चुअल में, तो वो भी थोड़ा इस को लेके थोड़ा वो हो जाते हैं कि मतलब लाइक कई बार क्या होता है ना कि यू वांट समथिंग, और इसमें भी कई बार होता है, जैसे सपोज मान लो कि कई जैसे बहुत लोग साउथ फेसिंग अच्छा नहीं मानते, बहुत लोग साउथ फेसिंग ही लेना चाहते हैं एंट्री। मैं पर्सनली हमेशा साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी प्रेफर करता हूँ। तो ये सूट करने की बात होती है एक्चुअली में, क्योंकि मैं बचपन से रहा ही, मतलब एनी प्रॉपर्टी विच हैव लिव्ड फ्रॉम माय चाइल्डहुड वाज मेजॉरिटी ऑफ देम आर साउथ एंट्रेंस। तो मुझे लगा कि यार मेरी जिंदगी में अच्छा भी साउथ एंट्रेंस के साथ है और बुरा भी साउथ एंट्रेंस के साथ है, तो मैंने अपनी लाइफ के साथ उसको जोड़ लिया एक्चुअली में। तो मुझे तो साउथ एंट्रेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मे भी हो सकता है देर आर पीपल जिनको प्रॉब्लम नहीं होती, देर आर पीपल जिनको थोड़ी चैलेंज रहती है, तो वो भी थोड़ी मिक्स एंड मैच हो जाती। तो मे भी हो सकता है कि कई एंड यूजर होंगे, दे विल यूनिट मिलने के बाद भी दे विल फील डिसअपॉइंटेड, एंड फ्यू ऑफ देम मे ऑप्ट फॉर कैंसिलेशन ऑल्सो, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, घर हर बार नहीं लिया जाता, तो कई बार मे भी हो सकता है कि सम पीपल मे ऑप्ट फॉर कैंसिलेशन, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली कहानी करके मे भी हो सकता है कन्विंस करें। अगर उनको सपोज बाय द वे ये सिचुएशन नहीं होती, तो फिर शायद ज़्यादा लोग कैंसिलेशन के लिए कहते, क्योंकि एक लोगों के मन में एक वो है कि यार मेरे को यूनिट मिल गई है। लोग एंड ऑफ द डे थोड़े से ना प्रॉफिट को देख के थोड़े से ग्रीडी हो जाते हैं एक्चुअल में, तो लोगों के मन में ये चीज़ें आ जाएगी, तो शायद कुछ लोग हैं 50% लोग होंगे जिन जो शायद कैंसिल नहीं कर रहे, वो सोच के कि मतलब जिनको अपने लायक यूनिट नहीं मिली, 50% पुश कर जाएंगे एक्चुअल में, या मे बी ज़्यादा भी मतलब थोड़ा पुश कर जाए, क्योंकि एक समझ गए ना क्या लालच इन्वॉल्व है एक्चुअल में। तो ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, कि कई बार आप अपनी थोड़ी सी लालच के चक्कर में आप अपना चॉइस को भी डेविएट कर जाते हो, पर देयर विल बी सम पीपल हु विल बी एडमेंट कि नहीं यार मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा एक्चुअल में। तो मेरे हिसाब से बेटर ये होता है कंपनी को, जो मेरा एडवाइस ये होता है कि कल को अगर जो आइडियल सिचुएशन ये होता है कि यू कुड हैव जनरेटेड अ प्रायोरिटी नंबर विथ मोर प्रायोरिटीज गिवन, कि सपोज मान लो मेरा कहना है कि आपने जैसे सपोज मान लो तो थोड़ा और ज़्यादा जनरेट करते, और उसमें क्या होता है कि मतलब सपोज ठीक है एटलीस्ट यू हैव गॉट अ गुड प्रायोरिटी, तो आपको इनिशियल प्रायोरिटी को यूनिट नंबर चूज करने का ऑप्शन, मतलब नीचे वाले को मिलता है, बट एटलीस्ट एक मतलब एक डेमोक्रेसी बना रहता है एक्चुअल में इस केस में, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आई थिंक मिस हुआ है इस प्रोजेक्ट के अंदर। बट मैं एक चीज़ आपको बता देते हो, अगर बाय द वे ये ना मेरे वर्ड्स है, आप ध्यान रखना एक्चुअल में बता देते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स होंगे, ये तो मैंने बता दिया आपको बायर का, फिर आप समझ लो इन्वेस्टर्स का, देयर विल बी सम कुछ, मैं ये मानता हूँ कि बोगस चेक्स नहीं लगे होंगे, बट कुछ चेक्स ऐसे जरूर थे कि एक फैमिली मेंबर्स में दो दो तीन तीन चेक्स लगे हैं, कि सपोज मतलब हस्बैंड ने अपना लगा दिया वाइफ, क्योंकि पैन कार्ड का रिस्ट्रिक्शन था, हस्बैंड ने वाइफ ने और मतलब मे बी पेरेंट्स ने, तो ऐसे ऐसे करके चेक्स लगे हैं। पर मुझे लगता है कि उस केस में भी अगर ऐसा होगा कि किसी की अगर 2 यूनिट्स आ गई, तो मे बी ही विल ऑप्ट फॉर कैंसिलेशन। इन्वेस्टर्स में भी अगर सपोज मान लो इन्वेस्टर्स को पता होता है कि यार किस यूनिट के ज़्यादा प्राइजेस में फैच कर सकता है, किसके नहीं कर सकता, तो देयर मे बी सम यूनिट्स, क्योंकि हमेशा एक ही प्रोजेक्ट में एक यूनिट का प्राइस में वेरी अप टू 10%, बिल्डर उस हिसाब से पीएलसी भी चार्ज करती है, तो वो भी एक फ़र्क पड़ता है। पीएलसी का भी फ़र्क पड़ेगा एक्चुअली, कि मतलब सपोज मान लो डिफरेंट यूनिट हैव डिफरेंट पीएलसीज, तो कई बार समबडी कैन ऑप्ट फॉर लोअर पीएलसी, कैन ऑप्ट फॉर हायर पीएलसी। तो ये थोड़ा थोड़ा है एक्चुअल में, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा है, बट और क्लैरिटी आएगी तो विल लाइक टेल यू एवरीथिंग। और आई थिंक थोड़ा सा यूनिट अलॉटमेंट में डेमोक्रेसी फॉलो नहीं हुई है, तो आई देखो मैं एमआर को ब्लेम नहीं करूँगा एक्चुअल में, वो उन्होंने एक इनिशिएट किया था, और देखो मैं जस्ट एक जनरल मार्केट के हिसाब से कह रहा हूँ, तो वो था, और बहुत लोगों को यूनिट्स नहीं मिली, कि नेचुरल से पता ही फील वेरी बैड अबाउट द ब्रोकर्स एक्चुअल में। क्लाइंट को तो चलो बहुत ऑप्शंस है, मैं ये नहीं कह रहा कि क्लाइंट को कुछ नुकसान हुआ है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा उसके बारे में, पर बेचारे एजेंट्स जो जिन्होंने बहुत मेहनत की, कई कई महीनों तक मेहनत की, क्योंकि ना हर बंदे का एक कॉस्ट होता है एक्चुअली, दे हैव टू गिव द सैलरी, मार्केटिंग कॉस्ट,
ऑपरेशनल कॉस्ट, बंदा इधर जा रहा है उधर जा रहा है, टाइम, तो हर चीज़ का था। दे कुड हैव लाइक डन सम मोर प्रोडक्टिव वर्क, ठीक है। तो वो उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं मिस किया। उनके लिए हिदायत है मेरे को नेक्स्ट टाइम कि आपको ना, जैसे सपोज कोई भी इस टाइप की यूनिट्स आती है, क्योंकि अभी आगे ना आपकी और भी ऐसी अलॉटमेंट्स आएंगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन वाला मैटर होगा, जिसमें डीएलएफ का एक प्रोजेक्ट आएगा आपका 77 में, उसमें भी वी कैन एक्सपेक्ट कि देयर विल बी लॉट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ड्रॉ से ही शायद निकलेगी यूनिट्स। तो मुझे लगता है कि आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में ना ध्यान दो, बहुत ज़्यादा आप उसमें ना इंक्लाइंड मत हो कि पता लगे कि यार आपने सारा काम छोड़ के उसी को ही आप लेके चल रहे हो और आप उसी को डील मान के चल रहे हो, उसी से आप सारा कुछ कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से देयर मे बी सम डिसअपॉइंटमेंट्स। हो सकता था कि अगर 50 में से आपकी 5 यूनिट लग जाती तो शायद आप ये फील नहीं करते, बट अगर नहीं लगी तो हम उस मतलब उस सेंस में हिसाब से बोल रहे हैं, क्योंकि आई नो द पर्सन ऑल्सो जिसने 2 बुकिंग लेकर दोनों की दोनों लॉटरी से निकल गई, तो वो उस दिन एक्चुअली था थोड़ा फेट का एक्चुअल में इशू। बट आप लोगों के लिए ये कि ठीक है, आप अपने अपने जो खास इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं उनसे आप बात करो और उनको आप लगवाओ, और उनको ये बोल के लगवाओ कि सर देखो बिकॉज ये ड्रॉज इन्वॉल्व है, तो अगर लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। बट आप, पर ये नहीं कि आप उसको सारा काम छोड़ के आप उस पर हार्ड स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग करें, तो वो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि चीज़ें गलत हो जाएंगी। दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई क्लाइंट है जिनको उनके मन लायक यूनिट नहीं मिली है, तो मेरे हिसाब से आपको इतना ज़्यादा मतलब दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऑप्ट फॉर कैंसिलेशन। अगर बाय द वे आप बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि कल को मान लो आप यू वांटेड द 30 फ्लोर, यू गॉट सेकंड फ्लोर, या सपोज मान लो यू वांटेड फर्स्ट फ्लोर एंड यू गॉट 40 फ्लोर, तो मेरे हिसाब से अगर आइडियल सिचुएशन होता है कि मे बी दे विल आस्क फॉर सम स्वैपिंग एंड ऑल, तो आप करवा लो। अगर बाय द वे कंपनी ऐसा प्रोविजन निकालती है तो करा लो, अदरवाइज मेरे हिसाब से आप ऑप्ट आउट भी कर सकते हो, नॉट अ बिग थिंग। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मिली तो आपने लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दिया। ये मैं उनके लिए, एक तो उनके लिए भी कहना चाहता हूँ, और दूसरी चीज़ उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूँ जिनको ये प्रॉपर्टी की अलॉटमेंट नहीं मिली है। फ्रैंक बात बता रहा हूँ, एंड यूज़र हो, कल को एक्सटेंशन रोड पे कुछ चाहते थे, वैसा ही कुछ सिमिलर चाहते थे, उसकी कुछ पर्टिकुलर मतलब डिज़ाइन या कुछ लेआउट से आपके स्पेशल कुछ अट्रैक्शन हो गया था, तो बात अलग है, ठीक है। अदरवाइज आपको कोई भी ज़्यादा मिस आउट करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टर को तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो आप इस बात को समझना, मेरा कहना है गुड़गांव में ना 2 तरह की चीज़ें चल रही हैं। एक तो हो रहा है कि यार प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ओवर अलॉटमेंट हो रही है। इससे पहले डीएलएफ का ऑलरेडी आपको पता है आर्बर में ये केस हुआ था, दिस टाइम इट हैपेंड इन अ बिग वे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सक्सेस फेलियर का डीएलएफ आर्बर में ज़्यादा आ गया तो मतलब इसमें ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया तो ये ज़्यादा बड़ा सक्सेसफुल है। कहने का मतलब है कि डीएलएफ आर्बर में थोड़ा सा मिसमैच क्यों था कि डीएलएफ आर्बर में एक्चुअल में ना इनिशियली रेट्स बहुत ज़्यादा आने थे और बाद में रेट्स थोड़े कम आए, तो थोड़ा सा वो चीज़ हो गया एक्चुअल में। तो था मतलब, तो वो भी अपनी जगह हाईली सक्सेसफुल था। जो डीएलएफ का नेक्स्ट आने वाला है ना, वो तो बहुत बड़ा सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि यही सेम गेम रहेगा आपका 10 टाइम्स 15 टाइम 20 टाइम अलॉटमेंट जो भी होता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो एक तो मेरा ये कहना है एग्जैक्टली कि आपको कुछ भी, इन्वेस्टर्स को तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एंड यूज़र को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मेरे से अगर पर्सनली आप पूछोगे, अगर आपको लगता है कि यू हैव मेड अ लॉस, मैं पर्सनली ये कहता हूँ जो मेरा रियल एस्टेट कैलकुलेशन है, बाकी हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो। अगर इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन की बात करोगे तो आई थिंक द्वारका एक्सप्रेस वे एंड न्यू गुड़गांव विल गिव यू मोर एप्रिसिएशन एज कम्पेयर टू एक्सटेंशन रोड। इसका देखो एक्सटेंशन रोड का एक बेनिफिट है, जो सबसे मेन बेनिफिट ये है कि मतलब इट्स वेरी क्लोज टू द एग्जिस्टिंग, जो गुड़गांव का अपना एग्जिस्टिंग पार्ट है। पर जो धीरे धीरे जैसे जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे डेवलप होता जा रहा है, वैसे वैसे मतलब वहाँ के भी ना मतलब जो डायनामिक्स है वो चेंज होते जा रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे स्ट्रेटेजिकली ज़्यादा बेटर प्लेस्ड है, इट हैज़ गॉट एक्सप्रेस वे जो वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे बनेगा, अभी जो भी लगता हो बट इट विल बी वर्ल्ड क्लास। उसके पास ज़्यादा बड़े चीज़ें हैं, लाइक दे हैव 10-12 मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बोल दो, चाहे डिप्लोमेटिक इनक्लेव बोल दो, चाहे आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बोल दो, भारत वंदन पार्क बोल दो, एयरपोर्ट बोल दो, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं। कमर्शियल्स साइबर सिटी से उसकी कनेक्टिविटी है, बट फिर भी मतलब कहने का मतलब है, मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजिकली वो कमर्शियली बहुत वाइबल जगह है, तो फ्यूचर में वहाँ पर बहुत सारे ऑफिस बिल्डिंग्स बहुत जल्दी आ जाएंगी, और उसका कैस्केडिंग इफेक्ट आपके न्यू गुड़गांव को भी मिलेगा। क्योंकि अगर आप द्वारका एक्सप्रेस वे न्यू गुड़गांव को देखोगे तो इट्स मोर ऑफ लाइक जो आपका एक्सटेंशन रोड और एसपीआर का जो कनेक्शन है, सेम वो चीज़ है। तो द्वारका एक्सप्रेस वे की डेवलपमेंट और न्यू गुड़गांव की डेवलपमेंट एक तरह से साइमल्टेनियस है, वही इफेक्ट कैस्केडिंग आपका होता जाएगा एक्चुअल में। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक्सटेंशन रोड पे भी चाहिए तो भी बहुत लॉन्चेस आएंगी, बहुत सारी लैंड अवेलेबल है, अभी भी आप देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं कि मतलब दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल लॉन्च। तो अभी सपोज मान लो रिसेंटली गोदरेज भी आएगा, नहीं तो आप थोड़ा बहुत शिफ्ट कर दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 4-5 साल के टेन्योर में, 4-5 साल के टेन्योर में आप देखोगे कि बहुत सारे एरिया का फॉर्च्यून चेंज हो जाएगा एक्चुअल में। जो एडवांटेज आपको यहाँ पर है, आप
अब मैं ना जस्ट ऐसी डिस्कशन करते कि यार अभी भी बट देयर आर लॉट ऑफ स्कोप यू कैन टेक। देखो जरूरी नहीं है कि जहाँ आप लाइन लगा के लेते हो वहाँ आपको चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती है, जहाँ आपको मतलब सपोज मान लो कि बिल्डर आपको वेलकम कर रहे हैं लेने के लिए और वहाँ आपको इशू हो जाता है। ऐसा हिस्ट्री में ऐसा कोई फैक्ट नहीं रहा है। मैंने ऐसे में 50 प्रोजेक्ट जानता हूँ गुड़गांव के अंदर जो लाइन लगा के बिके और बाद में इट एंडेड इट्स फेट। मैं कम से कम 10 प्रोजेक्ट्स आपको बता सकता हूँ, इंक्लूडिंग एमआर का भी प्रोजेक्ट, एक द्वारका एक्सप्रेस प्रोजेक्ट था जिन्होंने घंटों घंटों के हिसाब से रेट चेंज किया था। और इस बात को भी 2012-13 की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऑलरेडी मैं 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। फाइनली उस प्रोजेक्ट का इतना बैंड बजा कि उसको स्क्रैप करना पड़ गया कंपनी को। मैं ये नहीं कह रहा कि वी आर क्लोजर टू मतलब एनीवेयर क्लोजर टू दिस सिचुएशन। सेम हैपेंड विद टाटा का गेटवे था, लाइन लगा के बिका। अदानी जो है एग्जैक्टली जो 102 में है उसमें यूनिट्स नहीं मिलती थी लोगों को। बाद में दैट प्रोजेक्ट एक टाइम तक वो 30% माइनस में चला गया था एक्चुअल में। तो ये चीज़ें स्विफ्टिंग होती रहती है एक्चुअल में, ऐसा नहीं है। मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो ओवर मतलब लाइन लग के अलॉट हुए और बाद में मतलब लोगों के लिए प्रॉब्लम है, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम दे दिया और जो इजीली बिक रहे थे वो उसने कम प्रॉफिट दिया आपके लोगों को। अगर ऐसा होता तो डिजीहोम तो कंपनी ने बहुत रो रो के बेचा एक्चुअल में, मतलब उसमें फिर कैसे लोगों को प्रॉफिट आ गया। मैंने बेचा पर्सनली रो रो के लोगों को समझा समझा के, और बहुत जगह ऐसा है कि जहाँ हमने लाइन लगा के बेचा और वहाँ प्रॉफिट नहीं आया। तो ये चलता रहता है एक्चुअल में। तो गाइज मैं ना आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बताऊंगा एक्चुअल में। तो गाइज देखो, अगर आपको बिल्कुल ही ऐसे प्रोजेक्ट में जाना है जहाँ पर आप 3 साल 4 साल में पोजेशन हो, आराम से आप पेमेंट दे सकते हो, फिर तो देखो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप जो सबसे बेस्ट मैं रिकमेंड करूँगा आपको, इससे थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लग्जरी है वो जो प्रोजेक्ट है। और रिसेंटली लेटेन को इन्होंने कंस्ट्रक्शन भी दी है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग न्यूज़ एक्चुअल में। ये रियल एस्टेट का वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ है क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी को इन्होंने अगर हायर किया है फॉर कंस्ट्रक्शन, सो विच मैटर्स अ लॉट एक्चुअल में। सो उस हिसाब से आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे यू कैन गो फॉर एलान। वहाँ पर 3, 4, 5 BHK और कुछ डुप्लेक्स एंड पेंट हाउसेज है, ज़्यादातर सोल्ड है। 4 और 5 में थोड़ी यूनिट्स मिल जाती है कंपनी से, 3 रीसेल में ही मिलता है, 4 और 5 में कई बार बीच में मतलब यूनिट, उसके लिए आप कॉल करना, थोड़ा सा महंगा है एक्चुअल में। तो एलान इज़ वन ऑफ द थिंग जो आप देख सकते हो। आई थिंक अगर इफ़ योर आइडियल बजट 4.5 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, तो आप वहाँ देख सकते हो और आराम से पेमेंट जाएगी क्योंकि देखो ये उससे ज़्यादा लग्जरी प्रोजेक्ट है, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है इस प्रोडक्ट का। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट आप देख सकते हो। मैं भी फिलहाल आपको सिर्फ वैसे प्रोजेक्ट बता रहा हूँ जो आप बिल्कुल जिसमें यू हैव ए सफिशिएंट टाइमिंग एक्चुअल में। सो एलान इज़ वन ऑफ द थिंग आप देख सकते हो। और इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी सेंट्रल पार्क ले गएगा प्रोजेक्ट। सेंट्रल पार्क का देखो प्रोजेक्ट थोड़ा महंगा रहेगा क्योंकि वो थोड़े से मार्केट नॉर्म्स से ज़्यादा चलते हैं एक्चुअल में, क्योंकि उनको प्रोडक्ट भी फिर वैसे ही बनाना होता है। तो सेंट्रल पार्क 102 में लेके आएगा। थर्ड आइडियल सिचुएशन आपके लिए हीरो होम्स हो सकता है। हीरो इज़ लॉन्चिंग 4 BHK टावर, 3 करोड़ रुपए के रेंज में रहेंगे। अच्छा है प्रोजेक्ट है क्योंकि हीरो के पुराने भी अगर आप प्रोजेक्ट देखोगे तो देव एफिशिएंसी अच्छा है उनका प्रोजेक्ट का, तो उस हिसाब से 2500 फुट में दे विल ब्रिंग 4 BHK, वो भी बेस्ट है। अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट देखना हो और आप सपोज एंड यूज़र नहीं हो, एंड यूज़र भी हो तो भी यहाँ 3 से अच्छा वहाँ 4 ले लो आप, बेटर रहेगा आपका, एप्रिसिएशन भी आपको अच्छा मिल जाएगा। इस बात पे कोई सेकंड थॉट नहीं है आपका। ये चीज़ें मुझे जो रैंडम याद आ रही है मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी तो देर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट। कल को आपको थोड़े ऐसे टाइम जिसके पोजेशन थोड़े लेट जाना हो द्वारका एक्सप्रेसवे पे तो यू कैन गो फॉर टाटा लाविटा। फिर एक्सपीरियन विंडचैंड में अगर आपके और ज़्यादा बजट आपका, यू वांट गो फॉर विलामेंट्स, जैसे सपोज कल को आपने सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स के लिए अप्लाई किया था तो यू कैन गो फॉर, आप अगर एक्सपीरियन का विलामेंट देख लोगे तो फ़ैन ही हो जाओगे वहाँ के। विलास चलो महंगे पड़ेंगे, 11 करोड़ रुपए के आसपास के पड़ेंगे, पहले थोड़े सस्ते पड़ते थे इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया। पर विलामेंट आप देख लो, आपका 6.25 करोड़ से 7.5 करोड़ के आसपास का पड़ेगा। 5 और 6 BHK डुप्लेक्स है विद प्राइवेट लुक, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। वो सब तो रेडी टू मूव ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं शोभा में आई थिंक ज़्यादा यूनिट्स है नहीं। CP2 मैंने आपको बता ही दिया कि लॉन्च होगा अभी। न्यू गुड़गांव में देखो अभी रिसेंटली 84 में गंगा रियल्टी का एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट आने वाला है। जिनको बड़े साइजेज ऑफ द फ्लैट चाहिए उनके लिए आइडियल है, ठीक है। और इसके लिए भी कॉल करना, अभी जो भी फाइनल प्राइसिंग एंड ऑल आएगी हम आपको बता देंगे, बट दे विल ब्रिंग बिगर यूनिट फ्लैट्स और लग्जरी प्रॉपर्टी आएगी उसकी। देखो जनरली मैं नए बिल्डर उनको कम सजेस्ट करता हूँ, बट अब अगर गंगा रियल्टी का प्रोफाइल में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि दे आर गुड टू गो। ऑलरेडी सिग्नेचर के देवर पार्टनर्स, और इसके अलावा भी इनका अपना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। तो ऑलरेडी दे आर होल्डिंग लॉट ऑफ लैंड इन गुड़गांव ऑल्सो। तो ऐसा मतलब मुझे रिस्क नहीं लगा गंगा रियल्टी में, टू बी वेरी फ्रैंक आपको बता रहा हूँ कि अदरवाइज अफोर्डेबल हाउसिंग्स का एक प्रोजेक्ट के बाद सोना के बाद दिस इज़ देयर फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो वो आप अपने हिसाब से कंसिडर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यू हैव योर ओन जजमेंट, मैं ये चीज़ आप पे छोड़ देता हूँ एक्चुअल में। अब हम बात करते हैं, वी हैव कम टू न्यू गुड़गांव। अब न्यू गुड़गांव में क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा लॉन्चेस अभी मुझे दिख नहीं रहे, क्योंकि मैं एक कैटेगरी आपको रेंज उस तरह की बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको कम रेंज या उसके नहीं बता रहे चीज़ें। अब हम आ जाते हैं SPR पे। SPR पे सबसे आइडियल प्रोजेक्ट है आपका वाइटलैंड।
बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर आप उस प्रोजेक्ट को स्टडी करोगे इट्स ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, ठीक है। उसमें एस्पिन करके टावर है जिसपे 3-4 BHKs हैं आपके, 5 BHKs के भी कुछ पेंट हाउसेज भी हैं, और प्रोडक्ट अच्छा है आपका। एस्पिन में भी ना दे आर ब्रिंगिंग सम, जैसे पहले क्या था कि इनके जो छोटे साइज ऑफ द फ्लैट थे ना 2400-2500 फुट के रेंज वाले जो फ्लैट्स इनके पास अवेलेबल नहीं थे पुराने लॉट में, सब बिका हुआ इनका, बड़े फ्लैट्स अवेलेबल थे। बट एस्पिन में भी जो नए अभी आई हैव हर्ड कि दे में ब्रिंग सम प्रोजेक्ट्स, तो उसमें भी यू कैन ऑप्ट फॉर द ऑप्शंस, आप आ जाओ। वाइटलैंड भी प्रोजेक्ट अच्छा है, वाइटलैंड का ना लेआउट एंड ऑल बहुत एफिशिएंट है, देखोगे लोकेशन भी SPR है तो इट विल फुली डेवलप, कोई दिक्कत नहीं है। 79 में अभी गोदरेज जैसे भी लाने वाले हैं 3 टावर्स। 101 में दे विल ब्रिंग 3 टावर्स एक्चुअल में। 101 इनका ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, 3 टावर ये 2-3 BHK लेके आएंगे। और गोदरेज ने ना जो कंस्ट्रक्शन गोदरेज एयर और आपकी मेरिडियन में की है वैसी ही सिमिलर कंस्ट्रक्शन होगी आपकी, वो भी ऑप्शन आप देख सकते हो। आई थिंक वो भी ये लॉन्च करेंगे 10,000 से 11,000 रुपये पर स्क्वायर फुट के रेंज में, तो उस लोकेशन के हिसाब से वो रेट बहुत आइडियल है, तो उसमें भी आप देख सकते हो। अगर आपको ऑलमोस्ट रेडी टू मूव में जाना है तो अल्टीवर आप देख सकते हो। इधर फिर आप आ जाओ थोड़ा सा आगे SPR पे, तो देर आर सम बिल्डर्स जिनका सॉफ्ट लॉन्च आने वाला है, जैसे पिरामिड है इज़ वन ऑफ देम, ये आप देख लो, पर वो आप अपना जज कर लेना। देन लाइक वी सीधा हम लैंड करते हैं एक्सटेंशन रोड पे। यहाँ पर आप एक्सटेंशन रोड पे आप आ जाओ तो फिर लाइक ट्यूलिप है, अदानी है, इनके बिल्डर फ्लोज है, आपके गेटेड बिल्डर फ्लोज है, अच्छा प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। 3.5 करोड़ से शुरू होगा। मिडवे जाओगे तो महिंद्रा लुमिनार है आपका, और नियर पोजीशन जाओगे तो हाइंस है आपका। बिरला आपका 3.5 करोड़ से शुरू हो जाएगा, अप टू 7-8 करोड़ तक जाएगा। अदानी भी ऑलमोस्ट इस रेंज से शुरू हो जाएगा, थोड़ा आपके अदानी और मतलब ये प्राइसिंग आप ऑलमोस्ट सेम मान लो, ठीक है। नेक्स्ट यू गो टू हाइंस। हाइंस में अभी इन्होंने रिसेंटली कुछ 4 BHK रिलीज़ किया है, क्योंकि 4 BHK के पास था नहीं तो उन्होंने होल्ड किया हुआ था, अभी इन्होंने ज़्यादा प्राइस में लॉन्च किया आपका, तो विच इज़ ऑल्सो आइडियल सिचुएशन, क्योंकि देखो प्राइस ऑलरेडी वहाँ बढ़ भी गया है हाइंस का, और हाइंस प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा निकल गया है, तो मैं उस प्रोडक्ट को बुरा नहीं कहूँगा, वो अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब वैल्यू फॉर मनी, कोई दिक्कत नहीं। टाटा की कंस्ट्रक्शन है बोथ, तो ये भी आप देख सकते हो हाइंस वाले में। आई थिंक वो 6.5 करोड़ के आसपास का पड़ेगा आपको। गोल्फ कोर्स रोड पे एक और बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन है, M3M का ना एक प्रोजेक्ट है स्काई हाइट्स, M3M हाइट्स करके। वहाँ पर ना एक 2 BHK का टावर है, मतलब 2 BHK के टावर है वैसे तो, एक टावर, और उसका पोजेशन बहुत जल्दी आने वाला है, उन्होंने OC के लिए अप्लाई किया हुआ है, DO हाई कहते हैं। वहाँ पर कंपनी कुछ यूनिट ऑफर करती है 30-70 के पेमेंट प्लान में, यानी 30% अभी देना, 70% पोजेशन पे देना। बहुत ही अपनी लोकेशन है, 15,500 रुपये के आसपास का आप रेट देख सकते हो। ये मैं आपको इसलिए ऑफर कर रहा हूँ, देखो M3 में मैंने बहुत ज़्यादा ऑफर नहीं किया, M3 मैंने आपको ऑफर इसलिए नहीं किया था, थोड़ा सा भी कंपनी ट्रबल है, तो आपको ये ना लगे कि आई एम मिसगाइडिंग यू, पर ये प्रोजेक्ट बिल्कुल नियर पोजीशन है एक्चुअली, तो ये आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ रेंटल भी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। आप आ जाओ फिर गोल्फ कोर्स रोड पे अंडर कंस्ट्रक्शन में, यू कैन ऑफर ट्यूलिप मोन्जेला। इनके पास कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 3-3.5 साल में डिलीवरी मिलेगी, अलग अलग टावर्स है, तो मोन्जेला भी अच्छा प्रोजेक्ट है, इसका भी वीडियो बना हुआ है अपना, तो उसमें आप देख लो 3 BHK, 4 BHK एंड 5 BHK है, और यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस देयर। 22-23 हज़ार से लेकर 25-26 हज़ार रुपये के रेट है, डिपेंडिंग अपॉन लाइक यूनिट्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें, तो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द आइडियल सिचुएशन। एक आप आगे जाओगे थोड़ा सा, हाई टाउन देख लो सिल्वर ग्लेड्स का, वो भी अच्छा प्रोजेक्ट है, वो भी आप देख सकते हो, जिसको लोकेशन बिल्कुल ऐसा लोकेशन चाहिए कि आसपास पूरी डेवलपमेंट हो, तो फॉर देम इट्स आइडियल प्रॉपर्टी। बाकी तो ये सारे मैंने वो बता दिए जो अंडर कंस्ट्रक्शन है आपके लग्जरी में, बाकी तो रेडी टू मूव इन में तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जैसे MG रोड पे आपको सिर्फ प्लैटिनम ले लो आप, एक्सटेंशन रोड पे भी बहुत सारे ऑप्शन है। कुछ चीज़ों के लिए फ़ोन भी कर लेना हमें, पर मैं गारंटी देता हूँ तो दुखी बिल्कुल भी होने की ज़रूरत नहीं, इतने लॉन्चेस आने वाले, तसल्ली से बैठो। अगर आपको नहीं मिली, मिल गया बहुत बढ़िया, आपके चॉइस से नहीं मिली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना जजमेंट देख लेना। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि मिली है नहीं लेना, या फिर सपोज मान लो आपको नहीं मिली, 1% दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बता रहोगे, आप सिर्फ फ़ोन कर लेना, मैं उठा के 50 ऑप्शन है, 2 दिन हमें टाइम दे दो, पूरा गुड़गांव घुमा देंगे आपको, कोई इशू नहीं, हम तो वेट करते रहते हैं कि आप हमें मतलब अपना मौका दो, हम आपको गुड़गांव घुमाते हैं। सो ऐसी चीज़ें हैं गाइस, और डोंट बी होप, ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। अभी थोड़ा मार्केट हाइप पे है, तो थोड़ा बिल्डरों का टाइम है, चेंज होता रहता है स्वैप, कई बार क्लाइंटों का भी टाइम होता है, पर थोड़ा सा बिल्डर का टाइम भी होना जरूरी है एक्चुअल में, नहीं तो कस्टमर ने डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा लॉस हो जाता है एक्चुअल में। तो इट्स आई एम जस्ट जोकिंग, मतलब लाइक एक जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ कि मैंने देखा कि इंडिया में ना लोग ना प्रॉपर्टी चाहे कितना भी बड़ा जेन्युइन एंड यूज़र हो, पर वो थोड़ा सा मार्केट के मूवमेंट को देखता हुआ ही डिसीजन लेना चाहता है, कि कल को मार्केट बढ़ रही है तो वो तुरंत डिसीजन लेता है, स्लो है उसके लायक चीज़ भी मिल जाती है तो वो कंफ्यूज चलता रहता है एक्चुअल में। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी एक्चुअल में, एवरी ह्यूमन इज़ मेंट फॉर हर्ड एक्चुअल में, जो हमारा ब्रेन लाखों साल पहले डेवलप हो गया उसी हिसाब से चलना चाहते हैं एक्चुअल में।
हर्ड मेंटालिटी हमारे अंदर अभी भी है, वो कभी नहीं जाएगा एक्चुअल में। तो दिस इज़ ये चीज़ें गाइस। तो दिस इज़ हियर आई एंड माय वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू। इट वाज जस्ट अ चिट चैट वीडियो, वेरी कैजुअल वीडियो। कॉल करना एग्जैक्ट आपको डिटेलिंग्स दे देंगे गाइस। सो थैंक यू गाइस।